अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ जो कि हैं फरमाइशी भी हैं। इसके अंदर एक फरमाइश थी मंगोलियन चिकन की, वो भी बना रहे हैं। बीफ बनाएंगे कोकोनट करी के साथ, मंगोलियन चिकन बनाएंगे राइस के साथ, और इसके साथ साथ एक मीठा बनाएंगे बड़ा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी कॉकटेल। जनाब तो आपको बताते चलें, आज हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है और इम्पोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल है। जो भी बने बड़ा मज़ेदार और ज़बरदस्त। कहते हैं ना कि ऑयल में तली हुई चीज़ें जब खाते हैं तो कुछ भारीपन हो जाता है, लेकिन इस ऑयल के अंदर जो भी आप खाएंगे ना तबीयत बोझल होगी ना होगा भारीपन। और जनाब मीठा बनाएंगे हम विप क्रीम के साथ। जैसे को आप लोग जानते हैं मिल्कीज़ फूड नॉन ब्रांड है पाकिस्तान का और नॉन डेयरी क्रीम बना रहे हैं, और इनका ये कहना है कि इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। वेजिटेबल क्रीम 3 टाइप्स की क्रीम इनके पास। स्ट्रॉबेरी है जो कि आज हम यूज़ करेंगे अपने मीठे के अंदर, इसके अलावा वनीला में है, डेयरी में है, और बहुत बड़ी रेंज है चॉकलेट्स की, कलर्स की, ग्लेजेस की। और एक वर स्टाइल प्रोडक्ट है चोको हैज़, जिसके साथ आप बना सकते हैं बहुत सारे मीठे, बहुत सारे डिज़र्ट्स। देसी मीठों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नाश्ते में बच्चे तो चॉकलेट पसंद करते हैं तो ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं। तो शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह करके पहली रेसिपी, जो कि है बीफ कोकोनट करी। एक करी पेस्ट बनाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे वही मसाले जो आपको आपके घर की कैबिनेट में से मिल जाएंगे। कोई भी ऐसी जो है इंग्रेडिएंट यहाँ पे नहीं है जो कि हमें अलग से लाना पड़ेगा। ख़ास तौर पे बीफ है हमारे पास। बीफ मैंने लिया है मुकद्दम का, और इसके पार्चे बना लिए छोटे छोटे से, इस तरीके से देखें। और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। आप इसको चाहें, अभी बकरीद भी आ रही है, अगर अंडरकट मिल जाता है। अंडरकट वैसे निकालना आसान नहीं होता, गाय में से सीजनल कसाई नहीं निकाल पाते। कोई ख़ानदानी मंजा हुआ कसाई होगा तो आपको अंडरकट निकाल के देगा। अगर अंडरकट मिल जाए तो फिर आप इसको बनाइएगा अंडरकट में। अगर अंडरकट नहीं मिलता तो कोई सा भी पार्ट आप ले सकते हैं। अंडरकट के बाद मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको मुकद्दम में बनाएं, जो कि गोले का गोश्त होता है, उसके साथ आप इसको बनाएं। मैंने इसको पहले बॉईल कर लिया है, चूँकि टाइम की कमी होती है। आप लोग जो है इसको लाइव बनाइएगा। चलें बिस्मिल्लाह करके शुरू करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे करी पेस्ट। करी पेस्ट के लिए मुझे जो अज्जा दरकार है आपको बता दूं, कड़ी पत्ता है मेरे पास, और कोकोनट है। कोकोनट जो है हमने क्रश लिया हुआ है। मेन इंग्रेडिएंट है कोकोनट। बस आपने ये ख्याल करना है जब इसको आप भूने ना तो कोकोनट जो है आपका ओवर ना हो। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले लेंगे 1 अदद बाउल, उस पैन को करेंगे हम गरम, और इसमें डाल देंगे ये कोकोनट। सबसे पहले इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद इसको कर लेंगे अलग। फिर बारी बारी तमाम मसाले इसके अंदर जाएंगे और तमाम मसालों को भूनेंगे। फिर भूनने के बाद करेंगे इनको ब्लेंड, पीस लेंगे, अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। ये वर स्टाइल पेस्ट है। आप चाहें इसको बीफ में इस्तेमाल करें, चिकन में इस्तेमाल करें, फ़िश के साथ इस्तेमाल करें, और ये आप बना के इसको रख सकते हैं फ्रिज में 1 महीने तक। अगर आपका फ्रिज का टेम्परेचर जो है अब्यूज़ नहीं करता तो आप आराम से इसको चला सकते हैं। 1 महीने की अच्छे से इसकी शेल्फ़ लाइफ है अगर आप एयर टाइट कंटेनर में इसको रखते हैं। आज एनेक्स भी हमारे पास, वाह भाई वाह, डिलक्स ड्राई आयरन भी है। तो कोई आसान सा सवाल पूछते हैं भाई। सवाल ये पूछते हैं, कोई 3 ऐसी डिशेस के नाम बताएं जिसमें कोकोनट इस्तेमाल होता है, चाहे वो मीठी हो, नमकीन हो या हो ड्रिंक। तो आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। अगेन इसको भूनते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ये जले ना। अगर ये जल गया, ओवर रोस्ट आपने इसको कर दिया, तो क्या होगा, जो कोकोनट का अरोमा है, खुशबू है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये ओवर ना हो। बस धीमी धीमी खुशबू आने लगी अच्छी सी। और कोकोनट जब भी इस्तेमाल करें इसको स्मेल करके देख लें। कोकोनट जो है ना फ्रेश होना चाहिए। अगर कोकोनट फ्रेश नहीं होगा ना तो आपको उसमें कोई बासी ऑयल की खुशबू आएगी, यानी बासी ऑयल का अरोमा आएगा। इसका मतलब है कोकोनट जो आपका सही नहीं है, तो वो इस्तेमाल ना कीजिएगा। उससे होगा क्या, पूरे डिश का जो आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अगर कोकोनट आपका सही होगा
तो डिश सही रहेगी, अदरवाइज़ टेस्ट सारा स्पॉइल कर जाएगा। अच्छा जनाब, अब प्रॉपर इसका बनाने जा रहे हैं पेस्ट। सबसे पहले लेंगे 2 से 3 अदद गार्लिक और इसको करेंगे चॉप। और इसके पेस्ट का मज़ा है वो भी यही कि आप इसको ताज़ा ताज़ा बना रहे हैं ना, गार्लिक भी उसी वक्त आप चॉप करें। और इसमें मेन अरोमा जो होगा वो होगा कोकोनट का और कड़ी पत्ते का। चलें बिस्मिल्लाह करके शामिल करेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, दो से 3 खाने के चमचे। अब ये दें, जितने यहाँ पे हमारे पास इंग्रेडिएंट हैं सारे बहुत ही ज़्यादा अरोमे वाले हैं, जिसमें है कड़ी पत्ता, मेथी और राई दाना। चलिए सबसे पहले डालेंगे गार्लिक। गार्लिक को हल्का सा सौते करना है, थोड़ी खुशबू आने लगे धीमी धीमी सी, तो आपने इसमें शामिल कर देने हैं 1 बाय 1 राई, मेथी, ज़ीरा, साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्चें, साबुत काली मिर्चें, और इसमें डाल देंगे ये कड़ी पत्ता। बस कड़ी पत्ता कड़कड़ाएगा अच्छे से, चूल्हा बंद कर दें। चलिए अब इसमें शामिल कर देंगे ये वाला खोपरा। ये खोपरा गया इसमें, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। चलें ये हो गया मिक्स। अब इसको पीस लेंगे, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक में मैं इसको पीसता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे करी कोकोनट करी पेस्ट तैयार है, बड़ा खुशबूदार मसाले वाला। इसको पीस लिया हमने अच्छे से, और साथ ही साथ टमाटर की प्यूरी बन रही है। यहाँ पर टमाटर को कर रहे हैं ब्लांच हो जाते हैं तो फिर पीस लेंगे। बीफ हमारा गला हुआ है तो ये झटपट तैयार हो जाएगा। अगर आपका बीफ नहीं गला हुआ, कच्चे बीफ से आप बना रहे हैं, तो आपने करना है क्या है, पहले ऑयल में लहसुन गार्लिक के साथ बीफ को अच्छे से फ्राई करना है, और फिर भुनने के बाद सही से थोड़ा पानी शामिल करके इसको गलने दें। जब बीफ आपका 90% गल जाए तो फिर उसके बाद आपने ये प्रोसेस करना है सारा, जो कि मैं करने जा रहा हूँ। पेस्ट तैयार करना है सबसे पहले। चलें जी, इसको रखते हैं साइड में। और टमाटर हो रहे हैं ब्लांच। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं जनाब। आज हमने पूछा है कि कोकोनट से बनने वाली कोई 3 रेसिपीज़ के आपने नाम बताने हैं, चाहे वो कोई मीठा हो, चाहे कोई नमकीन डिश हो, या हो कोई ड्रिंक। और आज सही जवाब पे आप लोगों को मिलने जा रहा है एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके पहले बीफ को अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, कटिंग जो मैंने रखी है उसकी आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, हमने छोटे छोटे इसके स्लाइसिस किए हैं, तो
तो आप चाहें तो इसमें क्यूब भी रख सकते हैं, लेकिन पार्चे इसमें ज़्यादा मज़ा करेंगे, जैसे पसंदे के होते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने रखना है। चलें, ये क्या लहसुन अदरक का पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारा बीफ यहाँ पे फ्राई होगा। टमाटर भी हमारे ब्लांच हो जाएंगे तो फिर इनको भी पीस लेते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था और चल भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे जून जो हमने फरमाइशों पे काम किया आप लोगों की, आपकी फरमाइश आती है और अगले हफ्ते हम उनको एंटरटेन करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से काफ़ी सारी फरमाइशें अभी भी पेंडिंग में हैं और हमने यही कोशिश की कि आगे जो है ईद पे तो खैर हमारे मीठी डिशेज़ हैं सारी और कुछ मीठे भी हमने डालें, तो इंशाल्लाह ईद के बाद से जब फिर नॉर्मल शो शुरू हो जाएंगे हमारे, तो फिर वो सारी फरमाइशें हमने दोबारा एंटरटेन करनी है। और ख़ासकर एक फ़िश की भी फरमाइश आई हुई है ख़ास करके, तो इंशाल्लाह 31 जुलाई को हम बनाएंगे वाली फ़िश। चलें, ये गया बीफ। अच्छा, ये करी जो है, ये करी आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी खा सकते हैं, मतलब वर स्टाइल डिश है। राइस के साथ भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इसका। चलें, अच्छे से पहले फ्राई कर लें इसको। और फिर ये वाला जो हमारा कोकोनट वाला पेस्ट है, ये आपने इसमें शामिल कर देना है, 2 से 3 खाने के चमचे। फिर देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद शामिल करेंगे। इसके साथ भी भुनाई कर लेते हैं इसकी अच्छे से। चलें जी, भुनाई हो गई। अब इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल करना है दूध। अभी तक हमने इसमें हल्दी नहीं डाली है, हल्दी शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे नमक। चलें, ये गया नमक। अच्छे से भुनाई करने के बाद टमाटर भी तकरीबन हमारे ब्लांच हो चुके हैं और टमाटरों को अब पीस लेते हैं। और अब तो बकरीद आ रही है, तो आप लोग कोशिश करें, और बकरीद में टमाटर महंगे भी हो जाते हैं, तो आप लोग क्या करें, अभी टमाटर लेकर आप ब्लांच करके इसकी प्यूरी बना लें। प्यूरी बना के प्रॉपर इसकी ग्रेवी बनाएं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि दावतों का सिलसिला चल रहा होता है और जल्दी जल्दी खाने बनाने होते हैं, तो आपने करना क्या है, इसकी बनाए पहले प्यूरी। तकरीबन 3 से 4 किलो टमाटर ले लें, ब्लांच करके प्यूरी बनाएं। उसके बाद आपने इसको बड़ी एक देगची के अंदर ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना और ये प्यूरी डाल के आप इसको इतना पकाएं कि इसका ऑयल अलग हो जाए, ग्रेवी आपकी थिक हो जाए। उसको ठंडा करें, उसके पाउचेस बना के रख लें, तकरीबन 3-3 पाव या आधा किलो के। तो जब आपको डिश बनानी हो निकालें और झटपट डिश तैयार। हमारे साथ कॉलर हैं अहमदपुर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? मैं ठीक भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आप लोगों की। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, दुआएं आप लोगों की। और आपने कल मेरी कॉल नहीं लगी, शुक्र है आज लग गई है। रसगुल्ले वाली रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। जी जी, आपने तो वो मिठाइयों वालों की ना, वो कहते हैं ना कि बैंड से बैंड बजा दी। अरे नहीं ऐसा घर में भी बैठ कर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है बस नहीं, ये ऐसा आपके सवाल का जवाब दूंगा भाई। जी बिल्कुल। कोकोनट से बनने वाली रेसिपीज का आपने पूछी है? जी, कोई 3 डिशेस के नाम बताने आपने। जी, कोकोनट मिल्क, कोकोनट बर्फी, कोकोनट केक, कोकोनट कपकेक्स। जबरदस्त हो गया। जी, और
बकरा ईद की तैयारी बहुत ही मसाला टीवी करवा रहा है, हम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है हमें। बिल्कुल ऐसे ही है, तमाम शेफ जितने हैं मसाला के सब अपने अपने तौर पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी डिशेस बना रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा जो मेन्यू है वो भी सारा मीठी मेन्यू है और अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। जी जी। और कोई फरमाइश है आपकी ख़ास जो हम पूरी करें? आप सारी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, बस आपका जो है बस बात हो गई, यही फरमाइश थी। जी जी बताइए। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चले यहाँ पे बीफ में हमने सारे मसाले डाल दिए थे। अब ये जो प्यूरी है टमाटर की ये इसमें शामिल करेंगे और अब इसको इतना पकाना है कि ग्रेवी और ऑयल जो अलग हो जाए। फिर फाइनली इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम और क्रीम के साथ कोकोनट मिल्क पाउडर। हाँ तो मैं बात कर रहा था इसकी ग्रेवी की। ग्रेवी आप बना के रखें, उससे आपकी कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। आप इसकी प्यूरी बना के रखें, ग्रेवी बना के रखें, उसके पाउचेस बना लें। आधा किलो के पैकेट बनाएं। अगर आप 1 किलो मीट बना रहे हैं तो उसमें आधा किलो का पाउच आप डालें। आपकी रेसिपी झटपट तैयार हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी डिशेज़ में ज़्यादा टाइम क्या लगता है हमें, एक तो प्याज ब्राउन करना है, प्याज आप ब्राउन करके रखें और उसके अलावा ग्रेवी। ये 2 चीज़ आप तैयार कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। जब आपने बनाना है कोई भी डिश तो आप निकालें झटपट ग्रेवी और बना डालें। और मीट के भी पोर्शन बना के रखें कि कौन से मीट से आपने क्या डिश बनानी है। अचार गोश्त से बनाना है हमने, और जो है बोंग ले ली उससे निहारी बनानी है। तो ऐसे पोर्शन बना के रखेंगे तो बड़ी आसानी हो जाती है आप लोगों को। चलें भी एक दफ़ा सवाल और रिपीट करते हैं अपना। कोकोनट से बनी कोई 3 डिशेस के आपने नाम बताने हैं, चाहे वो नमकीन डिश हो, मीठी हो या हो कोई ड्रिंक। तो सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन। ये देखें कितनी अच्छी सी शक्ल आ गई है इसकी। बस थोड़ा सा इसको ढकना हटाकर हम पकाएंगे ताकि ये ग्रेवी अलग हो जाए, ऑयल अलग हो जाए। कोकोनट का बड़ा अच्छा अरोमा आ रहा है। और अब देखें कोकोनट मिल्क पाउडर है, ये बासानी मिल जाता है, हर स्टोर पे मिल जाता है। मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं इसके, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। ये हमने इसके अंदर डालना है। अगर ये आपको नहीं मिल पाता है, इन केस नो इशू, आप नहीं डालें, ऑप्शनल है। कोकोनट क्रश डाल दिया है, काफ़ी होगा। कहीं इसके चक्कर में आप लोग डिश ना बनाएं, ऐसा नहीं है। कोकोनट डाल दिया, नो इशू, आपको मिल जाए तो डालें, अदरवाइज़ छोड़ दें। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में थोड़ा इसको पका रहे हैं, ऑयल अलग हो जाएगा। फाइनली इसमें आएगी क्रीम। तो क्रीम कब डालनी है, कैसे डालनी है, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आप देखें कि यहाँ पे करी का मसाला बेहतरीन तरीके से भुन गया है, ऑयल अलग हो गया सारा और जो है मसाला अलग हो गया है। अब इस स्टेज पे हमने इसमें डालनी है क्रीम। ये गई क्रीम और कोकोनट मिल्क पाउडर, ये जाएगा 1 टेबलस्पून। ये कोकोनट का फ्लेवर भी देगा अच्छा और क्रीमी टेक्सचर भी देगा इसको। हमारे साथ कॉलर हैं विहाड़ी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ भाई। वालेकुम सलाम मेरी बहन, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो अपना नाम एक दफ़ा बताएं ज़रा ज़ोर से। पारो खान। पारो, ठीक हो गया ठीक हो गया। क्या कहेंगे आप? मैं कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। आपका शो भाई बहुत ही अच्छा होता है, आप बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाते हैं। फर्स्ट एक बार ना मैंने रसगुल्ले बनाए थे, वो ना मुझसे ना खराब बन गए थे। रसगुल्ले? जी बनाए थे और फर्स्ट टाइम बनाए थे, फर्स्ट टाइम खराब बन गए थे। लेकिन जो आपकी रेसिपी बनी है ना वो बहुत ही मुझे इजी लगी है। ये मैं जरूर बनाऊंगी और आपको फीडबैक भी दूंगी। भाई बिल्कुल आपने बनाइएगा। बहुत ही इजी टाइप से बनाए हैं और कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी बनेंगे। जो आपकी रेसिपी है, जो आपके सिखाने का अंदाज है। बहुत शुक्रिया, जरूर ट्राई कीजिएगा। टाइम कॉल लगी है, आपको शो बहुत ही अच्छा है भाई और आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए बिल्कुल दीजिए।
कोकोनट बिस्किट, कोकोनट केक, कोकोनट क्रीम, कोकोनट हलवा। क्या बात है भाई, जवाब आ गया। अब आपकी कोई फरमाइश है तो बताएं, वो हम पूरी जी करेंगे। जी, मेरी सर फरमाइश भी है आपसे, मुझे ना मटन चाप बनाना सिखा दें, आगे बकरे की ईद आ रही है ना। डन है, डन है इंशाल्लाह। आपको मटन चॉप भी और इसके अलावा मटन की काफ़ी सारी डिशेस बनाने जा रहे हैं, वो भी देखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। फाइनली आप देखें कि इसका टेक्सचर क्या होना चाहिए। ये कलर, ये टेक्सचर, ऑयल ऊपर आ गया है परफेक्ट। और जनाब ये डिश हो गई हमारी तैयार, चूल्हे को कर दिया बंद। चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है स्ट्रॉबेरी कॉकटेल, जो कि हम बनाएंगे विपी विप की स्ट्रॉबेरी क्रीम के साथ। सबसे पहले तैयार करेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए हमारे पास 1 लीटर दूध है यहाँ पर, और इसमें चीनी डालेंगे 1 कप। वैसे जो स्टैंडर्ड होता है, जो भी हम मीठा बनाने जाते हैं, चाहे आप लबी शीरी बनाएं, खीर बनाएं, कस्टर्ड बनाएं, तो 1 किलो दूध के अंदर 200 ग्राम चीनी जाती है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, कोई भी मीठा आप बनाएं, ये मॉडरेट मीठा होता है जो हर किसी को पसंद आता है। अगर आपको ज़्यादा मीठा करना है तो आप इसमें 250 ग्राम कर दें, 225 ग्राम कर दें, लेकिन 200 ग्राम परफेक्ट होती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्ट्रॉबेरी क्रीम विपी विप की। वो क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है, तो इसमें हम 200 के बजाय 150 ग्राम चीनी शामिल करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं सुमेरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं फर्स्ट टाइम आपका शो देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल की है। फर्स्ट टाइम देख रही हैं, फर्स्ट टाइम कॉल भी की है। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। जी अभी आपकी रेसिपी मैं देख रही थी जी, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो, अरे बहुत और शुक्रिया। वो लग रहा है कि वो जब बनाएंगे तो उसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह मज़ेदार आएगा। जी। आपका कोई सवाल है? जी जी, आज का हमारा सवाल है खोपरे से भरी कोई 3 रेसिपीज़ के नाम बताने, 3 डिशेस के नाम बताने, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो, या हो कोई ड्रिंक। पिना कुलाडा है, हम्म, और कोकोनट पॉज, कोकोनट बर्फी है, खौसे है। ठीक हो गया भाई, ये तो आपका आ गया जवाब। आपने पहली दफ़ा कॉल भी किया। कोई आपकी फरमाइश है जो हम पूरी करें? मुझे असल में मुझे तो आपके शो का टाइम भी नहीं बता रहा हूँ। मसाला मेरा है कि मैं जब बैठूंगी टीवी देखने, मसाला लगना है। मुझे तो आज फर्स्ट टाइम पता चला कि ये आपका ये शो आ रहा है इस तरह। अरे वाह, ये क्या बात हो भाई। हमारे शो का टाइम है 3 से 4:30 दिन में, और रिपीट होता है फ्राइडे रात को। तक डेली मसाला चैनल देखती हूँ। आपा का शो, शरीन आपा का शो, ये मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है। चलें, बहुत अच्छा हो गया तो आज आपने और देखा। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी रेसिपी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सोच के रखूंगी कि कोई रिक्वेस्ट करनी हो, आपसे कोई फरमाइश करनी हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे दूध में हमने चीनी डाल दी है। बड़ा सिंपल सा मीठा है, बहुत लंबे चौड़े इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स है नहीं हमारे। आपको बता भी दें कि क्या क्या इस्तेमाल करेंगे हम। चीनी हमने डाल दी है दूध में। कॉर्नफ्लावर है हमारे पास, इससे इसको करेंगे गाढ़ा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे पास वर्मिसलीज हैं कुछ कलर्ड। जब दूध में थोड़ा उबाल आ जाएगा तो ये हम इसमें डाल देंगे, ताकि साथ के साथ ये बन भी जाए, पक भी जाए। 2 किस्म की जेली है हमारे पास, स्ट्रॉबेरी जेली है और बनाना जेली है। इसके अलावा कुछ फ्रूट कॉकटेल्स हैं हमारे पास, ये हमने निकाल के रखे हुए हैं। और मेन इंग्रेडिएंट जो इसका वो है विपी विप की क्रीम। ये विपी विप का डब्बा है 1 kg का, और ये हर मार्केट में अवेलेबल है। तकरीबन इसकी प्राइस है 360, और जो छोटा ½ kg वाला है वो 200 का है। तो आपको हर जगह से मिल जाएगा ये आराम से, बासानी। चलें, दूध यहाँ पर हमारा बॉयल होने जा रहा है। ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में जो है बॉयल भी आ जाना है इसमें, और साथ ही साथ इसमें सेवइयाँ भी डाल देते हैं ताकि ये टाइमली तैयार हो जाए। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है, तो कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे दूध में चीनी डाल दी थी, वर्मिसलीज डाल दी थी कलर्ड हमने, और उबाल आ गया अच्छे से। तो अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर और उसको करना है गाढ़ा। अच्छा, गाढ़ा जो करना है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, कस्टर्ड की तरह लिक्विड रहेगा। फिर इसको करेंगे हम ठंडा खूब।
और ठंडा होने के बाद ये कंसिस्टेंसी इसकी कैसी होनी चाहिए? बहुत गाढ़ी नहीं हो, कस्टर्ड की तरह ना हो, जैसे वो होती है ना अपना रस मलाई का जो दूध होता है, उतना गाढ़ा हो ये। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 2 मिनट तक लाजमी पकाएं। अगर आप नहीं पकाएंगे तो होता क्या है कि पानी छोड़ देता है। हमारे साथ कॉलर है सादिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। जी बहुत ज़बरदस्त शो है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपीज बना रहे हैं आप, और बहुत ईद शुक्रिया। की तो बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी हो रही है ईद की, और इंशाल्लाह अगला हफ्ता भी ऐसे ही होगा हमारा। जी इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज हैं। और मैंने भी फरमाइश करनी थी आपसे जी जी हुक्म करें, हुक्म। कि जी रोस्टेड मटन लेग बनाना सिखाएं। रोस्टेड मटन लेग, जी ठीक है, रोस्टेड मटन लेग बनाएंगे भी, और अगर नहीं बना सके तो आपको बताएंगे भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रेसिपीज़ वो बनाएं जो लाइव शो में परफेक्ट बन जाए आप लोगों के सामने। और उस अगर लेग हम गला के ले आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर रेसिपी उसकी बताऊंगा इंशाल्लाह। जी जी उसके मसाले वगैरह, उसकी मैरिनेशन जो है ना वो आप बिल्कुल पूरा प्रोसेस के क्या मसाले होने चाहिए, कितनी देर मैरिनेट करना चाहिए, किस तरीके से। अच्छा रोस्टेड होता है ना, या तो आप उसको पूरा 100% ओवन में बनाएं या आप 80% स्टीम करके आप उसको ग्रिल कर लें, एक ही बात होती है, बड़ा मज़ेदार बनता है। जी जी जरूर। और आज का कोई क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल है। आज का सवाल ये है जनाब के कोकोनट से बनी कोई 3 डिशेस के नाम बताने हैं, चाहे मीठा हो, नमकीन हो या कोई और ड्रिंक। जी कोकोनट केक बनता है, कोकोनट की बर्फी है, और कोकोनट की चटनी बहुत मज़े की बनती है। और बिल्कुल कोकोनट जो है वो खाउसे में इस पे इस्तेमाल होता है, कोकोनट के लड्डू, और बहुत सी रेसिपीज हैं। ठीक हो गया जी, आपका जो आ गया है जवाब, और इंशाल्लाह शामिल भी कर लिया, और इंशाल्लाह आपकी फरमाइश भी पूरी करेंगे। जी ज़रूर। जी बहुत अच्छा लगा इरफान भाई आपसे बात करके। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। देखें भाई ये इतना गाढ़ा है, ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, हमने इसको इतना ही रखना है। अब गाढ़ा हम करेंगे इसको क्रीम के साथ। अच्छा अब हम इसको करेंगे मीठा, और मीठा करने के लिए हमारे पास है यहाँ विपी विप की स्ट्रॉबेरी क्रीम। चलें इसको अच्छे से ज़रा देखें, अभी ये गर्म है ना, थोड़ा ठंडा होगा तो ये थोड़ा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो बस आप ये याद रखें, इसको बिल्कुल कस्टर्ड की तरह नहीं बनाना है, इसको रखेंगे ठंडा करना है जब तक हम विपी विप की स्ट्रॉबेरी क्रीम जो है उसको करते हैं विप। अच्छा ये देखें, आपको क्रीम अब ये दिख रही है, ये तकरीबन जो है ना 50-50 है, फ्रोज़न भी है और थोड़ी थौ भी हुई है। लेकिन आपने जब भी अगर केक बनाना है, ख़ास तौर पे केक बनाना है या कोई ऐसी डिश बनानी है, मूज़ बनाना है, चीज़ केक बनाना है जिसमें आपको चाहिए क्रीम फ्लफ़ी होनी चाहिए, तो इस क्रीम को आपने प्रॉपर थॉ करना है, लिक्विड होनी चाहिए ये, लेकिन चिल्ड होनी चाहिए। जब भी आप विप करेंगे, लिक्विड हो, चिल्ड हो, आप एक दिन पहले निकाल के चिलर में रख दें या 2 घंटे आप एम्बिएंट पे छोड़ दें तो ये लिक्विड हो जाएगी। उसके बाद आप अगर इसको विप करेंगे तो ये 400 to 500% जो है ओवररन लेगी, मतलब वॉल्यूम में डबल तिबल हो जाएगी। चूँकि मुझे इसके अंदर मिक्स करना है तो मैं इसको इसी तरीके से जो है विप कर लूँगा। और एक दफ़ा और बता दूं, चूँकि ये क्रीम मीठी है इटसेल्फ, तो मैंने जो 1 लीटर दूध के अंदर 200 ग्राम चीनी जानी थी, मैंने इसमें डाली है 150 ग्राम। हमारे साथ कॉलर हैं राफिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिएगा, नहीं तो आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। देखा, लाइन हो गई ना ड्रॉप। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जब भी आप लोग कॉल किया करें ना तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए, आपकी आवाज़ जो है वो
हमें आ रही होती है, हमारी आवाज़ आपको आ रही होती है, टीवी में अपनी आवाज़ सुनना चाहेंगे तो लाइन ड्रॉप हो जाएगी। क्रीम का जो विपिंग टाइम है तकरीबन ये 3 मिनट आप स्लो स्पीड पे चलाएं, 4 मिनट हाई पे चलाएं तो आपकी क्रीम परफेक्टली डन हो जाएगी। सही है। और मैं जो इसको बहुत ज़्यादा विप नहीं करूँगा, मैं इसको थोड़ा लिक्विड रखूँगा। अगर मैं ज़्यादा विप कर दूँगा तो वो फिर अच्छे से मिक्स नहीं होगी, जगह जगह लम्स आ जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा लिक्विड रखूँगा। हमारे साथ कॉलर हैं अलीना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। और क्या कहेंगे? बहुत अच्छी जी बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छी रेसिपीज बना रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी कल के वो रसगुल्ले बहुत अच्छे थे। भाई आपने ट्राई भी करना है, बताना भी है, फीडबैक देना है कैसे जी बने। जी ज़रूर बनाऊंगी और बहुत आसान तरीके से आपने बनाना बताएं तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और क्या कहेंगे? आज का सवाल भी है एक हमारे एक अदद जी सुना आपने? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि खोपरे से बनी कोई 3 डिशेस के आपने नाम बताने हैं, चाहे मीठा हो, नमकीन हो या हो कोई ड्रिंक। जी कोकोनट कपकेक्स हैं, कोकोनट केक है, कोकोनट की बर्फी है और खीर बहुत मज़े की बनती है और खीर चटनी भी बनती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये तो हो गया आपका जवाब। अब बताइए कोई फरमाइश है आपकी बकरीद को लेके या उसके बाद कुछ हम बनाएं आपके लिए? जी बकरीद पे आप चांपे बनाना सिखाएं मसाले। चाप पे तो बकरीद पे हॉट आइटम होता है चापे ना, इंशाल्लाह वो भी हम बनाने जा रहे हैं ज़रूर। जी 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 ज़रूर बनाइए। चलें, बहुत शुक्रिया लगेगा आपसे सीख के। कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। भाई कस्टर्ड यहाँ पे हमारा रख दिया हमने ठंडा होने के लिए। क्रीम हमारी तकरीबन विप हो गई है। अब जस्ट इसमें मिक्सिंग है। मिक्सिंग क्या करेंगे, ठंडा होगा, क्रीम डालेंगे, फ्रूट कॉकटेल डालेंगे और गार्निश कर देंगे। दोनों जेली से हमारा मीठा हो जाएगा तैयार। तो समझेंगे हमारी 2 रेसिपीज तैयार हैं। अब हमारी रह गई है 3rd रेसिपी मंगोलियन चिकन, जो है वो भी झटपट है, इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगी। चलें, ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक में मैं इसको मज़ीद विप करता हूँ, ये रखूँगा फ्रिज में। ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे 3rd रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 रेसिपीज़ हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। कोकोनट बीफ करी रेडी है और स्ट्रॉबेरी कॉकटेल कस्टर्ड रखा है ठंडा होने, बस ठंडा होगा। क्रीम डालेंगे विपी विप की स्ट्रॉबेरी क्रीम, कॉकटेल जाएगा और गार्निश करेंगे जेलीज़ के साथ। तो चलते हैं अब 3rd रेसिपी की तरफ, जो कि है मंगोलियन चिकन। यूजुअली ये बीफ में बनता है, आप बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। मैं चिकन में बना रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसको करेंगे मैरिनेट। सोया सॉस जा रहा है तो नमक की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ये सॉल्टी होता है तो हमने इसमें नमक नहीं डाला है। ब्लैक पेपर जाएगा और इसमें जाएगा ये कॉर्न स्टार्च। इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेशन टाइम कम से कम 2 घंटे तो होना चाहिए इसका। तो क्या होगा, अच्छे से ये जो सोया सॉस का फ्लेवर है जब ये डिप रहेगा उसके अंदर तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेंगे, थोड़ा ही क्रिस्पी होना चाहिए। इसका मज़ा ही जब है जब ये इसमें क्रंच हो, क्रिस्पी हो। तो लिहाजा इसको आपने जो फ्राई करना है सही क्रिस्पी फ्राई करना है इसको। चलें, ये हो गया मैरिनेट। और एक अदद बनाएंगे इसका सॉस। अच्छा, सॉस बनाने के लिए चाइनीज़ रेस्टोरेंट में तो बड़े महंगे और अच्छे सॉसेस इस्तेमाल होते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, राफिया पेलन से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप छोटी बच्ची लग रही है मुझे, कितनी एज है आपकी? जी मैं 12 साल की। अच्छा, गुड। जी मैं 12 साल की। बेटा टीवी का वॉल्यूम बंद करें, दोबारा लाइन जाएगी आपकी। अच्छा। टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें आप, फिर बात करें। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, मम्मा से कुछ बनवाती है फरमाइश करके? जी वो बोलती है कि स्पैगेटी वगैरह इसे बनाने का। अच्छा, गुड हो गया।
और क्या कहोगे बेटा, आज सवाल सुना आपने हमारा? नहीं। सवाल नहीं सुना भाई। कोकोनट से बनी कोई 3 डिशेस के आपने नाम बताने। अच्छा, कोकोनट कुकी कोकोनट कुल्फी, और कोकोनट लड्डू और कोकोनट बर्फी और कोकोनट बिरयानी। बर्फी। ठीक हो गया, जवाब आ गया। और बेटा क्या कहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी? और बस स्पैगेटी की फरमाइश थी। स्पैगेटी की? चलें भाई, स्पैगेटी हम बनाएंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। जी। इसी तरह देखते रहें, कॉल करते रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बीफ हो गया मैरिनेट, इसको कर लेते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और जनाब जाएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। खूब अच्छे से गरम करेंगे इसको। थोड़ा तेज़ गरम होगा तो क्या होगा, जब इसमें बीफ फ्राई करेंगे तो बीफ जो है उसके जूसेस जो लॉक हो जाएंगे। सॉरी, चिकन फ्राई करेंगे, चिकन के जूसेस जो है लॉक हो जाएंगे। सही है, अंदर जूस होगा और ऊपर से क्रिस्पी होगा। तो लिहाजा थोड़े से हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। अच्छा, बात हो रही थी यहाँ पे सॉस की, तो बनाएंगे इसका सॉस। रेसिपी में हमने ड्राई चिलीज़ लिखी हुई है, इसमें थाई चिलीज़ जाती हैं, सूखी लाल मिर्च होती है ना, वो जाती है। हर जगह नहीं मिलती है तो मैं इसको डाल भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, उसकी जगह ये हर घर की ज़रूरत लाल मिर्चें साबुत जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको मिल जाए आप इस्तेमाल कर लें, ना मिले तो कोई मसला नहीं है। सोया सॉस जाएगा। सोया सॉस 2 किस्म का लिखा हुआ है। जैसे मैं बात कर रहा था चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, तो 2 किस्म के सोया सॉस इस्तेमाल होते हैं, एक डार्क होता है और एक लाइट होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसके अंदर जो है सारी कुकिंग हो रही होती है। अच्छा, डार्क सोया सॉस मार्केट में मिल तो जाता है आसानी से। अगर आपके पास हो, मिल जाए तो आप डाल देना, अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, लाइट वाले से काम कर लेंगे। उससे होता क्या है, एक तो उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है और उससे कलर थोड़ा आपकी डिश का डार्क हो जाता है, जो कि ग्लेजी नज़र आती है आपको। रेस्टोरेंट में देखते हैं ना, डार्क कलर की डिश और वो बड़ी ग्लेज वाली होती है, तो वो डार्क सोया सॉस की वजह से होती है। मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई मसला नहीं है। चलिए, इस सॉस के अंदर हमने चीनी डालेंगे, चिकन पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, ये तीखा भी होता है और ये थोड़ा सा मिठास भी होती है इसमें, तो चीनी और ये दोनों चीज़ें मिर्चें कॉम्बिनेशन बना रही होती हैं। ब्लैक पेपर, नमक ज़रूरत लगे तो डाल दें, नहीं तो सोया सॉस लाइट और डार्क दोनों जो हैं वो सॉल्टिश होते हैं, तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है जी, चीनी गई, चिकन पाउडर, कुटी लाल मिर्चें, ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें करनी है मिक्स और थोड़ा सा शामिल कर लें पानी। ये डिश जो बनेगी ग्लेज वाली होगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा सॉसी नहीं होगी, मीट के ऊपर सॉस लगी भी होगी बस। चलें जी, साथ ही साथ चिकन जो है वो भी फ्राई कर लेते हैं। सही क्रिस्पी फ्राई करनी है और ये हटा के थोड़ा डालेंगे इसमें, तो फिर ये आपस में जुड़ेगी नहीं और फ्राई अच्छी हो जाएगी। बस ये फ्राई हो जाती है तो सॉस हमारी रेडी है। जब मेज़म प्लस रेडी होता है, यानी प्रेप हुई भी होती है चाइनीज़ की, तो विद इन 2 मिनट्स आपकी जो है डिश तैयार हो जाती है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, चिकन को रखेंगे फ्राई करके, सिर्फ ऑयल में गार्लिक सौते करना है, चिकन डालनी है, सॉस डालना है, मिर्चें डालनी है और सॉस हमारा डिश हमारी तैयार। चलिए, मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम हो गया, हम यहाँ पे इसको करते हैं फ्राई। ब्रेक में फ्राई कर लेते हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे इसको करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये क्रिस्पी। चलें, अब हमने इसको निकाल लेना है। चिकन हमारा हो गया फ्राई
बनाएंगे सॉस। ब्रेक पे आने से पहले हमने सॉस को मिक्स कर लिया था एक दफ़ा, फिर आपको बता दें हमने इसमें क्या क्या डाला है। सोया सॉस इसमें गया है, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें और शुगर, ये हमने इसमें डाल दी है। अब हमने करना क्या है, थोड़ा सा लेंगे ऑयल, 1 से 2 खाने के चमचे, बस ज़्यादा नहीं। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है। गार्लिक चॉप किया हुआ, इसको करेंगे सौते। और रेड ड्राई चिलीज़ इसमें जाएंगी। अगर आपके पास लॉन्ग चिलीज़ हैं, थाई चिलीज़, तो आप शामिल कर दें, नहीं तो ये साबुत लाल मिर्चें आपने इसमें डालनी है। हल्का इसको सौते करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे ये वाला सॉस का जो हमने मिक्सचर बनाया था। साथ साथ हमारे साथ कॉलर भी हैं, तूबा कराची से, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लाइन ड्रॉप हो गई आपकी, दोबारा भी ट्राई कर सकती हैं। अच्छा, अब ये जो है सॉस, इसको हमने पकाना है। जब इसमें बॉयल आ जाएगी तो इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर हमेशा जब भी आप चाइनीज़ में इस्तेमाल करें तो कॉर्नफ्लावर आप गाढ़ा रखें, यानी कि कॉर्नफ्लावर ज़्यादा, पानी कम। उससे होगा क्या, जब आप डिश में डालेंगे ना तो ये आपके डिश का कलर ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। अगर आप पानी लंबा पानी कर देंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिश की अपीयरेंस जो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आपने गाढ़ा रखना है और इसमें कम डालेंगे तो ये अच्छा काम करेगा। हमारे साथ कॉलर हैं सफ़िया लाहौर से। समिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इरफान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी रेसिपी सीखने को बहुत कुछ मिलता है आपके प्रोग्राम बहुत से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज? आज भी आप बहुत अच्छी बना रहे हैं और आज कल की आपकी रसगुल्ले की रेसिपी बहुत अच्छी थी। ज़रूर ट्राई करने में, सबसे ये कह रहा हूँ आप लोगों ने ट्राई भी करने और हमें बताना है कि कैसे बने। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी और फीडबैक आपको ज़रूर दूंगी। इंशाल्लाह। ज़रूर। सवाल का जवाब देंगे आज? जी, कोकोनट खीर है, कोकोनट बर्फी है, कोकोनट केक होता है, कोकोनट चटनी भी बनती है कोकोनट की। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। और इंशाल्लाह कोई फरमाइश है तो बताइए। में जरूर शामिल, बिल्कुल शामिल हो गए आप, आपकी कॉल लगी और आप शामिल हो गई। बल्कि आप अगर SMS भी करेंगी तो आप शामिल हो जाएंगी। जी इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये देखें सॉस जो है हमारी गाढ़ी हो गई है और इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ है। और ये फ्राई किया हुआ चिकन है, ये इसमें जाएगा। खूब क्रिस्पी हमने इसमें चिकन किया है और इसको कर देंगे इससे कोट। बिल्कुल ग्लेजी बनेगी, है ग्रेवी नहीं होगी ज़्यादा इसके अंदर। चलें जी, थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो और ड्राई हो जाए। और ये हरी प्याज ये गई, थोड़े से आएंगे तिल। चलें, ये हो गई है तैयार। अब तमाम डिशेस को करेंगे डिश आउट और जो मीठा है उसको करेंगे मिक्स। ब्रेक का टाइम हो गया है, रिकैप ब्रेक का। जाएं अच्छे से रेसिपीज़ कार्ड देखें, रेसिपीज़ को नोट डाउन करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोकोनट बीफ करी अज्जा, बीफ जुलियन कट 500 ग्राम, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, दूध आधा कप, क्रीम 1/4 कप, कोकोनट क्रीम पाउडर 1 खाने का चमचा, कोकोनट करी पेस्ट, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 3 से 4 जवे,
खोपरा चूरा किया हुआ 2 खाने के चमचे, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, काली मिर्च 6 से 8 अदद, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, राई दाना 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद। तरकीब: कोकोनट करी पेस्ट बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके कड़ी पत्ते और लहसुन डालकर भूनें, फिर तमाम अज्जा डालकर 1 मिनट तक भूनें। ग्राइंडर में डालकर पीस लें। पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें, फिर बीफ डालकर भूनें और थोड़ा सा पानी डालकर बीफ गला लें। बीफ गल जाए तो करी पेस्ट और टोमेटो प्यूरी डालकर इतना पकाएं कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। फिर दूध, क्रीम और कोकोनट क्रीम पाउडर डालकर इतना पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और तेल ग्रेवी से अलग हो जाए। मंगोलियन चिकन विद राइस। अज्जा: चिकन फिले 1 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए। मंगोलियन सॉस के लिए तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 से 3 जवे, सूखी लाल मिर्च 3 से 4 अदद, लाइट सोया सॉस 3 खाने के चमचे, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, ब्राउन या सफ़ेद शुगर 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज जूलियन 6 से 8 अदद, तिल 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन फिले को मिक्सिंग बोल में डालकर सोया सॉस, काली मिर्च और कॉर्न स्टार्च डाल के मिक्स करें। अब चिकन को गर्म तेल में 10 मिनट के लिए क्रिस्पी फ्राई करें। सॉस बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके लहसुन को सौते करें, फिर सूखी लाल मिर्च और तमाम अज्जा डालकर 1 से 2 मिनट तक सॉस को पकाएं। फिर कॉर्नफ्लावर डालकर सॉस को गाढ़ा करें। अब फ्राई चिकन, हरी प्याज और तिल शामिल करें और मिक्स करके सर्व कर दें। स्ट्रॉबेरी कॉकटेल। अज्जा: दूध 1 लीटर, चीनी 1 कप, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, रंगीन सेवइयाँ 1/4 कप, स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम 1 कप, फ्रूट कॉकटेल 1/4 कप, रंगीन चमचम छोटी 10 से 12 अदद, बनाना जेली 1/4 कप, स्ट्रॉबेरी जेली 1/4 कप। तरकीब: पैन में दूध और चीनी डालकर उबाल लें, फिर कॉर्नफ्लावर डाल के दूध को गाढ़ा करके ठंडा करें। अब कस्टर्ड में स्ट्रॉबेरी क्रीम और बाकी और तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें। अब अच्छी तरह ठंडा करके सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। मंगोलियन बीफ करी, मिक्स हो गए दोनों, कोकोनट बीफ करी और मंगोलियन चिकन। अच्छा जनाब, अब है 3rd रेसिपी, ये स्ट्रॉबेरी कॉकटेल। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, इसमें जाएगी विप की स्ट्रॉबेरी क्रीम। याद रहे कि उसको हमने फुल विप नहीं किया है, ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इसके अंदर जाएगी फ्रूट कॉकटेल और इसको करना है हमने मिक्स। चलें, ये हो गया है मिक्स अच्छे से, और इसको आपने खाना है खूब ठंडा करके, चिल्ड करके। और ये कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी रहेगी, इसको गाढ़ा नहीं करना है। गाढ़ा करेंगे तो फिर ये लबे शीरो कस्टर्ड टाइप का हो जाएगा, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। चलें, ये हो गया। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम बकाया ये फ्रूट्स। और इसके साथ साथ जेलीज हमारे पास, ये टॉप कर देंगे थोड़ा छोटी छोटी करके। चलें भाई, आज की जो विनर है वो है अमरीन लाहौर से। बहुत मुबारक हो भाई आपको, आपने जीता है NX की तरफ से ड्राई आयरन। आई होप कि आप आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ, मीठी रेसिपीज़ के साथ। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।